नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बौद्ध धर्म से पहले का धर्म है ये जैन धर्म। इस जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म है, इस जैन धर्म के अनुयायी 24 हुए हैं, यानी 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं, जिनमें पहले व्यक्ति हैं वो है ऋषभदेव। तो ऋषभदेव पहले व्यक्ति हैं जैन धर्म के। इनके दो पुत्र हुआ करते थे, यानी दो पुत्र थे। तो पहला है भरत। तो भरत है, इस भरत के बारे में कहा जाता है कि जो जैन अनुयायी हैं या जो जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने इन भरत के नाम पर ही अपने भारत का नाम रखा गया है, ऐसा ये बोलते हैं, ऐसा ये बताते हैं कि जैनी है वो क्या कहते हैं, यानी इस ऋषभदेव है, इनके पुत्र भरत के नाम पर ही अपने भारत का नाम भारत पड़ा है। उसके बाद देखते हैं इनके दूसरे पुत्र का नाम गौतमेश्वर। तो ये गौतमेश्वर की हमें मूर्ति मिलती है। तो ये गौतमेश्वर के बारे में कहा जाता है कि इनकी भुजाओं में 200 हाथियों का बल था, यानी 200 हाथियों के बल जितना इसके अंदर क्या था, बल था। इस कारण इसको बाहुबली कहा जाता है। बाहुबली किसको कहा जाता है? तो ऋषभदेव के दूसरे पुत्र यानी गौतमेश्वर है, इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बाहुबली। तो बाहुबली आपने मूवी देखी होगी। तो बाहुबली है ये दक्षिण भारत में जो कर्नाटक है, यहाँ पर बाहुबली गौतमेश्वर बाहुबली है, इनका मंदिर बना हुआ है। तो गौतमेश्वर बाहुबली की मूर्ति लगी हुई है। उसके बाद देखते हैं 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने समेत पर्वत है, इस बार समाधि ले ली थी। तो इन पार्श्वनाथ है, इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 मार्ग बताए हैं। 4 मार्ग बताए हैं। इन 4 मार्गों को आपको अपनाना चाहिए, ऐसा इन्होंने जैन ग्रंथों में, जैन जो धर्म है, जो जैन धर्मों की किताबें हैं, उनके अंदर कहा है कि ये 4 महावर्त हैं, उनको मानना चाहिए। सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया है। उसके बाद बताया है इन्होंने अहिंसा, यानी कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कभी भी अहिंसा नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी को लड़वाना नहीं चाहिए, या कभी भी लड़ाई है उसके प्रति अपने जो विचार है वो व्यक्त नहीं करनी चाहिए, ऐसे इन्होंने बताया। तीसरा बताया इन्होंने अस्ते। अस्ते का मतलब हुआ कि चोरी नहीं करना, यानी कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया है। यानी मोक्ष प्राप्त करना है आपको तो चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह है, इन्होंने बताया है, यानी चौथा अपरिग्रह, यानी कभी भी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। संपत्ति उतनी ही रखनी चाहिए जितना अपना जीवन चल सके, इतनी ही संपत्ति रखनी चाहिए, उससे एक्स्ट्रा संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। तो ये 4 मार्ग बताए हैं इन पार्श्वनाथ ने, यानी जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, या 23वें अनुयायी हुए हैं जो पार्श्वनाथ उनका नाम है। तो इन्होंने 4 महावर्त बताए हैं। इन चारों महावर्तों को फॉलो करते हैं जैन धर्म के अनुयायी। इसके बाद यानी पार्श्वनाथ है, उनके बाद देखते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं। तो महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, अंतिम अनुयायी हुए हैं। महावीर स्वामी है, ये वास्तविक तो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के वास्तविक गुरु माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। तो महावीर स्वामी है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध है, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी इनके जन्म के बाद किनका हुआ है? महात्मा बुद्ध का हुआ है, जबकि हमने बौद्ध धर्म है वो पहले पढ़ लिया है। तो बौद्ध धर्म के समकालीन ही ये धर्म है, यानी जैन धर्म बौद्ध धर्म एक साथ ही पढ़ते हैं, एक साथ ही है, क्योंकि ये एक समय ही है और ईसा मसीह के जन्म से पहले का धर्म है। तो ये दोनों के दोनों धर्म किससे समय है, किसके समय से है? यानी ईसा पूर्व के पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो वर्ष में ये धर्म पनपे थे। तो दोनों धर्म है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो देखते हैं 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली या राजगृह है, जो बिहार में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बचपन का नाम इनका। तो बचपन का नाम इनका वर्धमान है, हमारे जो राजस्थान के अंदर है, वर्धमान कोटा महावीर विश्वविद्यालय यानी ओपन विश्वविद्यालय है, जो इनके नाम पर ही है। तो वर्धमान महावीर कोटा है ना। तो वर्धमान इनका बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि हमने बौद्ध धर्म के अंदर पढ़ा है कि जो महात्मा बुद्ध है उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। तो इनका क्या नाम है? इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, और उनका क्या नाम था? बुद्ध। महात्मा बुद्ध है, उन्हीं का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो ये अलग अलग शब्द हैं, दोनों को अलग अलग याद रखना पड़ेगा। यात्र कुल से थे ये, और इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी
वंश की थी, यानी लिच्छवी राजकुमारी थी त्रिशला। यानी आगे हम शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो उनमें भी ये त्रिशला का नाम आएगा, लिच्छवी जो वंश है उनका नाम का लिच्छवी नाम का आएगा। इसके बाद देखते हैं इनकी पत्नी, यानी पत्नी का नाम है यशोदा। भगवान श्री कृष्ण की माता है, वो लालन पालन किया था जिसने, यानी नंद गांव में नंद और यशोदा, और जबकि उनकी माता का नाम क्या था, देवकी, और पिता का नाम क्या था, वासुदेव। यानी वासुदेव और देवकी के तो वो पुत्र थे, जबकि उनका लालन पालन करने वाले कौन थे, नंद और यशोदा। जबकि इनका नाम है यशोदा और इनकी पुत्री का नाम क्या है, प्रियदर्शना। यानी इनकी पुत्री का नाम क्या है, प्रियदर्शना। जबकि महात्मा बुद्ध है, उनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। यानी उनके पुत्र था और इनके पुत्री है। यानी पुत्री किनके है, महावीर स्वामी के। जबकि महात्मा बुद्ध के पुत्र के बारे में पूछ लिया जाए या महात्मा बुद्ध के संतान के बारे में पूछ लिया जाए तो उनके पुत्र था जिसका नाम राहुल था। तो ये इनके पुत्री का नाम क्या है, प्रियदर्शनी। जबकि हम इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, जब हम राजनीति या पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ेंगे तो इंदिरा गांधी है, उस इंदिरा गांधी का नाम रखा गया था प्रियदर्शिना, यानी प्रियदर्शना। ठीक है, तो दर्शना किसका नाम है, इनकी पुत्री का नाम है। इनके पुत्री का दूसरा नाम है अनुजा, और इन पुत्री को जिससे शादी हुई थी, यानी इसकी पुत्री की जिससे शादी हुई थी उनका नाम है जामाली। तो जामाली महावीर स्वामी है, उनके दामाद भी हैं और इनके पहले शिष्य भी हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद पहले शिष्य हैं वो जामाली हैं, और जो अपने पुत्र के क्या है, पति हैं, यानी जो इनकी पुत्री कौन थी, प्रियदर्शना। उन प्रियदर्शना के पति या जामाली हैं, वो जामाली इनके क्या बने थे, प्रथम शिष्य बने थे, पहले व्यक्ति थे। और जो प्रथम शिष्य बनी थी, यानी महिला बनी थी, उनका नाम है चंद्रा। यानी पहली महिला शिष्य कौन थी, महावीर स्वामी की चंद्रा थी। उसके बाद देखते हैं जो महावीर स्वामी है, इन्होंने अपने घर को कब छोड़ा, क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, उसके बारे में देखते हैं। 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई है उनसे आज्ञा ली थी, जिनका नाम नंदीवर्धन था। तो नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा लेकर अपने घर को छोड़ा। और जबकि महात्मा बुद्ध है, उन्होंने अपने पत्नी और अपने पुत्र को सोते हुए छोड़कर चले गए थे। उनके बाद उनको आलार कलाम यानी उनके गुरु मिले थे। जबकि इन्होंने छोड़ने के बाद, यानी घर छोड़ने के बाद, इनको एक व्यक्ति मिले हैं मखाली गोसाल। मखाली गोसाल इनके साथ 6 वर्ष तक रहते हैं। और उनके बाद उसके बाद इन्होंने, मखाली गोसाल है, उन्होंने अपना अलग समुदाय या अलग जो धर्म है वो अपना लिया था, जिसका नाम है आजीवक संप्रदाय। यानी आजीवक संप्रदाय वो था जिसमें भाग्य पर विश्वास किया जाता है, यानी भाग्यवादी जो धर्म के लोग हैं या भाग्य को मानते हैं, वो धर्म विश्वास करते हैं, वो आजीवक संप्रदाय को अपनाते हैं। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना या उसको रखने वाले मखाली गोसाल हैं। हमने चौथी बौद्ध संगीति है, उसके अंदर मखाली पुत्र गोसाल के बारे में पढ़ा है, तिस्से के बारे में पढ़ा है। तो वो चौथी बौद्ध संगीति के अंदर वो अलग व्यक्ति है, यह अलग व्यक्ति है मखाली गोसाल, जिन्होंने आजीविक संप्रदाय की क्या रखी है, नींव रखी है। यानी भाग्यवादी जो धर्म है उसको मानने वाले नागार्जुन गुफा जो महाराष्ट्र में है, शायद महाराष्ट्र के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर महाराष्ट्र में नागार्जुन की गुफाएं हैं, वो आजीविकों के लिए रखी गई है। यानी आजीविक संप्रदाय है वो वहां रहता है उस गुफाओं के अंदर। तो नागार्जुन की गुफा किससे संबंधित है पूछ ली जाए तो आजीविक संप्रदाय के बारे में बताएंगे। इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की। उस कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऋतुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जुम्बिका ग्राम है, वहां पर इनको क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। इस जैन धर्म है, इसको जैन धर्म के अंदर महाज्ञान या कैवल्य कहा गया है। यानी कैवल्य का शब्द दिया गया है, यानी कैवल्य किसे कहा गया है, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसको जैन ग्रंथों में कैवल्य कहा गया है। इनके प्रसिद्ध शिष्य 2 रहे हैं, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र और भद्रबाहु इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं, प्रधान शिष्य रहे हैं। तो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। प्राचीन काल में या हम मौर्य काल में, यानी इनके समय ही मौर्य काल शुरू हो जाता है। तो मौर्य काल है, वहां मौर्य काल में या प्राचीन काल में जैन धर्म है, इसका मुख्य केंद्र मथुरा हुआ करता था। मथुरा है वो क्या हुआ करता था, इनका प्रमुख केंद्र, यानी जैन धर्म का मुख्य केंद्र मथुरा हुआ करता था। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो जाती है, पावापुरी बिहार में, राजगृह में। तो इनकी मृत्यु कब होती है, 468 ईस्वी में हो जाती है। इन्होंने जीवित रहते समय अपने शिष्यों में से, जितने भी इनके शिष्य थे, उन शिष्यों में से 11 व्यक्तियों को इन्होंने चुना था, जिनको 11 गणधर कहा जाता था। इनकी मृत्यु हुई उसके बाद एक ही शिष्य बचा था, यानी उन 11 में से एक ही शिष्य बचा था, जिनका नाम था आर्य सुधर्मन। तो आर्य सुधर्मन के बारे में भी पूछा जाता है, जो प्रथम जैन जो
प्रथम जैन संगीति हुई थी, उस प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष हुए थे कौन? तो ये आर्य सुधर्मन। इसके कहते हैं 300 ईसा पूर्व में मगध जो बिहार में पड़ता है, यहाँ पर मगध का उत्कर्ष देखेंगे, अगली क्लास होगी उसके अंदर मगध के उत्कर्ष के बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखिए 300 ईसा पूर्व के अंदर मगध के अंदर भयंकर अकाल पड़ा, यानी खाने के लाले पड़ गए। तो भयंकर अकाल पड़ने के कारण जो इनके महावीर स्वामी थे, उनके शिष्य थे कौन? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु है, उनमें क्या हो गया? झगड़ा हो गया, उनमें लड़ाई झगड़े हो गई। तो इसके कारण जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म बढ़ने वाला है। जो इनके जैन धर्म के प्रचारक थे स्थूलभद्र और भद्रबाहु, यानी स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो पहली बौद्ध संगीति भी होती है और पहला क्या बढ़ता है? अकाल बढ़ता है। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। इस समय स्थान था पाटलिपुत्र और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैंने बता दिया है कि प्राचीन काल में जैन धर्म का मुख्य केंद्र कौन सा हुआ करता था? मथुरा हुआ करता था। उस समय शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इस समय अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र, क्योंकि ये प्रधान शिष्य या प्रसिद्ध शिष्य हैं, जो पहले शिष्य हैं। तो स्थूलभद्र है, ये अध्यक्ष बने थे। इसका जो कार्य था, यानी जो प्रथम जैन संगीति हुई थी उसके अंदर इनका कार्य क्या रखा गया? तो 2 भागों में इसको बटा गया था। इन 2 भागों में बट गया था, यानी जो जैन धर्म था, ये जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जैन धर्म कितने भागों में बटा? 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के अध्यक्ष रह गए स्थूलभद्र और दिगंबर के अध्यक्ष उनके रह गए भाद्रबाहु। तो भाद्रबाहु और स्थूलभद्र है, इन्होंने जैन धर्म को 2 भागों में बांट लिया है। जबकि बौद्ध धर्म है, वो बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान में। तो उनको भी याद रखना है आपको। इसके बाद देखते हैं 258 ईसा पूर्व के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल चल रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने जो भद्रबाहु, यानी जो महावीर स्वामी के दूसरे प्रसिद्ध शिष्य थे भद्रबाहु, जो अकाल बढ़ा था, उस अकाल के कारण इनके मध्य तो विवाद हो गया। विवाद के कारण ये अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए थे, यानी उनका भरण पोषण करने के लिए कहाँ चले गए? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला है, वहां पर भद्रबाहु चले गए हैं। और उसके बाद ये स्थूलभद्र है, ये स्थूलभद्र मगध में ही रह गए हैं। मगध के अंदर कुछ शिष्य और भी बच गए थे। तो मगध वाले हैं जो श्वेतांबर हैं, यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले। जबकि जो दिगंबर है संप्रदाय से संबंधित हैं, या जो जैन धर्म का दिगंबर है, वो भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए थे? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत वाले हैं, वो नगन अवस्था में रहते थे, यानी नगन रहते थे। और जो मगध में रहते थे वो कैसे रहते थे? सफेद वस्त्र पहनकर रहते थे। तो मगध में ही चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं और भद्रबाहु से शिक्षा लेते हैं। उसके बाद सलेखना विधि, या इसको संतारा विधि कह सकते हैं। तो संतारा विधि के कारण जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने श्रवणबेलगोला के अंदर अपनी मृत्यु प्राप्त कर ली, या अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागे कैसे? उपवास करके या भूखा रहकर। यानी चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने संतारा विधि से भूखा रहकर अपने प्राण त्याग दिए। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। तो 258 ईसा पूर्व याद रखेंगे। 258 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता रहता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति के बाद, इन 258 ईसा पूर्व में संलेखना विधि आपको याद रखना है। संलेखना विधि का मतलब हो गया कि उपवास करके भूखा रह के, ये याद रखना है। द्वितीय जैन संगीति है, वो जैन संगीति 312 या 13 के अंदर हुई थी। 312 या 13 के अंदर द्वितीय जैन संगीति हुई थी। उस समय स्थान था वल्लभी, जो गुजरात का है। और उस समय अध्यक्ष थे श्रमण या देवड्री। तो ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इनके जो कार्य हैं, जैन धर्म था उसकी शिक्षाओं को लिपिबद्ध की। जो जैन धर्म की शिक्षाएं थी, यानी 2 ही जैन संगीतियां हुई है, जिसमें दूसरी जो जैन संगीति हुई थी उसके अंदर जो जैन संप्रदाय है या जैन धर्म है, उससे में आगे कोई भी यानी आगे कोई भी क्या नहीं होगा? तिरंतर नहीं होगा। क्योंकि जो ये शिक्षाएं हैं, जो हम देखे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के 4 महावर्त देखे हैं, तो ऐसे ही अलग अलग चीजें, तिरतन भी है, इसके अंदर भी तिरतन है। तो ये चीजें इसमें लिखी गई हैं और उन्हीं को आधार मानकर जैन धर्म को चलाया जा रहा है। अभी भी वर्तमान समय में भी चल रहा है। लेकिन जो तिरंतर है वो महावीर स्वामी के साथ ही क्या हो गए हैं? समाप्त हो गए हैं। क्योंकि ये जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बट गया था, इसलिए दूसरी जैन संगीति हुई थी। और दूसरी जैन संगीति है, उसके अंदर शिक्षाओं में लिपिबद्ध करके इसको छोड़ दिया गया था कि आगे कोई भी तीर्थंकर नहीं होगा। जबकि पहली वो संगीति उस समय श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बटा था। तो 2 चीजें आप ध्यान रखेंगे, यानी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं का लिपिबद्ध करने के बाद जैन धर्म है वो द्वितीय जो जैन संगीति हुई थी उसके बाद लिपिबद्ध कर दिया गया था। शिक्षाएं हैं वो स्थिर कर दी गई थी और उन्हीं को मानकर चल रहे हैं। तो आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी, बौद्ध धर्म भी आपको समझ में आया होगा, रामायण भी समझ में आई होगी, महाभारत भी समझ में आई होगी। तो अगर ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।